अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किचन गार्डनिंग के हवाले से हमें जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो ये है कि हमारे पौधों के ऊपर लगे हुए फूल अचानक से खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो मिर्च का पौधा हो, टमाटर का पौधा हो, लेमन का पौधा हो या बैंगन का या फिर कोई और पौधा या कोई फ्लावर प्लांट। तो आपके पौधों के ऊपर लगे हुए फूल अचानक से खुश्क होते हैं और गिर जाते हैं। ना इनके अंदर से लेमन बन पाते हैं, ना मिर्चें, ना टमाटर, ना ही बैंगन या फिर आपके फूलों वाले पौधे के ऊपर फूल भी नहीं आते। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये सुपर खाद आपको बताने वाला हूँ। जब आपके पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो जाएँ तो आपने ये खाद देनी है। तो आप देखेंगे आपके जो पौधे के ऊपर लगे हुए फूल हैं उनके अंदर से फल भी बनेगा और सब्जियाँ भी बनेंगी। और दोस्तों इस खाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पौधे के ऊपर अगर फूल आना शुरू हो जाएँ तो हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि खाद के साथ-साथ हमें पौधे की केयर भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी, जब फूल आते हैं ये खुश्क होकर क्यों गिर जाते हैं? तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें भी हमारी ही गलती होती है कि हमें इसकी केयर का पता ही नहीं होता कि इसके ऊपर जब फूल आएँ तो करना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर फूल आए हुए हैं और आपको ये मेरे गमले के अंदर 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो ये देखिए गोडी की हुई है और दूसरा ये मिट्टी तकरीबन सिर्फ़ नम है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं है। तो हम करते क्या हैं कि जब फूल आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें पौधे को। डरते हैं कि अगर पानी की कमी हो गई तो हमारे फूल फूल जो हैं वो झड़ जाएँगे। तो करना ये है कि जब भी पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो जाएँ तो आपने पौधे को मुनासिब पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी पौधे को नहीं देना। अगर आप रूटीन वाइज़ पानी देते रहेंगे तो आपके पौधे के जो फूल हैं वो खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाएँगे। यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं जिस वजह से जड़ें कमज़ोर होती हैं और हमारे फूल भी कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जब फूल आते हैं हम गोडी करना बिल्कुल बंद कर देते हैं कि कहीं तने को नुकसान ना पहुंच जाए या जड़ों को नुकसान ना पहुंच जाए जिस वजह से हमारे फूल ना झड़ जाएं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप तकरीबन 7 से 10 दिन के बाद अपने गमले की जो है इसकी गोडी करते रहें। अगर आप गोडी करते रहेंगे तो आपके जो गमले की मिट्टी है एक तो वो नरम रहेगी, एक इसके अंदर जो है हवा का गुज़र होगा, दूसरा इसके अंदर जो सूरज की रोशनी है वो भी जाती रहेगी। इससे ये होगा कि ना तो मिट्टी के अंदर फंगस लगेगा और पौधे की जड़ें भी हेल्दी रहेंगी। और अगर पौधे की जड़ों के हेल्दी रहेंगी तो पौधे की जड़ें खाद भी इनटेक करेंगी और वो खाद फूलों तक पहुँचेगी और फूल हमारे मजबूत होंगे और इनके अंदर से सब्जियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है और कोशिश करें कि जब सब्ज़ी वाला या फल वाला या फूल वाला पौधा है उसे धूप में लाज़मी रखें, सूरज की रोशनी में लाज़मी रखें। कम से कम 5 से 6 घंटे की रोशनी में आप लाज़मी रखें, धूप की रोशनी में, यानी कि फुल सनलाइट में 5 से 6 घंटे आपने फुल सनलाइट में इसे रखना है। तब जाके आपके पौधों के जो फूल हैं वो मज़बूत भी होंगे, इनके अंदर से सब्जियां भी बनेंगी और फल भी बनेंगे। वो कहते हैं कि खाद के बारे में अब हम करते क्या हैं कि जब पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं तो हम इसे खाद बिल्कुल भी नहीं देते। आप ये जान लें कि जब पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो जाएँ तो पौधे को उस वक़्त ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसने फूलों के अंदर से सब्जियाँ और फल बनाने होते हैं। अगर आप बिल्कुल भी खाद नहीं देंगे, पौधे को खाद नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिरी बात है कि फूल भी खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाएँगे। ऐसे में हम खाद कौन-सी दे सकते हैं? तो आपको मैं बिल्कुल एक सुपर खाद बताने वाला हूँ, लेकिन ये फुली ऑर्गेनिक भी है, फ्री भी है और बनाने में भी आसान है। ये है गाय का गोबर, काऊ डंग जिसे हम कहते हैं। ये गाय का गोबर या आप भैंस का गोबर भी ले सकते हैं, दोनों आप गोबर ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपने इस वक्त 2 बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि अब जुलाई का महीना चल रहा है और बरसात है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपने करना क्या है कि आपने गाय का गोबर जो है डायरेक्ट पौधे के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना,
क्योंकि बरसात हो रही है। अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर गोडी करके गोबर को मिक्स करते हैं तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है। इस सूरत में आपके पौधे के अंदर जो है फंगस लग सकता है और इसके अंदर कीड़े भी बन सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है कि ये आप देख सकते हैं कि एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने ये गाय का गोबर तैयार कर लिया है, लिक्विड तैयार किया है मैंने। तो आपने तकरीबन थोड़ा सा 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी आपने गाय का गोबर लेना है और ऐसे बड़े बर्तन में आपने पानी डाल लेना है। 8 से 10 लीटर डाल लें, 5 लीटर डाल लें, जितने आपके पौधे हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद करना क्या है कि इस लिक्विड को आपने इस तरीके से अलहदा कर लेना है। जो गोबर होगा वो नीचे बैठ जाएगा और आपने ये लिक्विड अलहदा कर लेना है। इस लिक्विड को हम अपने पौधों के अंदर ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास 12 से 14 इंच का गमला है तो आप इसके अंदर अंदाजे से 1 गिलास डाल सकते हैं और अगर बड़े गमले हैं तो आप 3 से 4 गिलास भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जी खाद है। और इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये खाद मैंने डीकम्पोज्ड गाय के गोबर के साथ मैंने तैयार की है। इसमें आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इस वक्त आपने सिर्फ डीकम्पोज गोबर ही यूज़ करना है। जो ताज़ा गोबर है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो इस वक्त ताज़ा गोबर जो है गैसेस रिलीज़ करता है। तो अगर वो ताज़ा गोबर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगी, वो आपके पौधे को जला सकता है। तो आपने डीकम्पोज्ड गाय का गोबर ही यूज़ करना है। तो ये जी आपने तकरीबन 1 गिलास अंदाजे से आपने एक पौधे के अंदर ऐड कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे के फूल कभी भी नहीं झड़ेंगे और इनके अंदर से बेशुमार सब्जियां और फल बनना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।